कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले। रोज की तरह मानने वाले तो नहीं लगते, शायद इन्हें पैसों की जरूरत होगी। तेरे दिल खाली आजा, खाली पल में। नहीं बेटा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, एक रोटी खिला दे, बहुत भूखा हूं। आइए चाचा, बैठिए। बेटा, आप रोज यहाँ खाना? चाचा, मैं दरअसल वो सामने वाली कंपनी में नौकरी करता हूँ और लंच टाइम में डेली इधर आ जाता हूँ। वो क्या है ना, पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने में जो आनंद मिलता है वो वहाँ बैठकर नहीं मिलता, इसीलिए डेली यहाँ आ जाता हूँ। वैसे चाचा, आप कहाँ से आए हैं? क्या यहाँ दिल्ली में किसी से मिलने आए हैं? मैं कासगंज से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में तुम्हारी उम्र का मेरा एक बेटा है जो एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उसी से मिलने आया हूँ। बेटा, 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी नए विचारों वाली है, उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए अब बेटा बहू अलग रहते हैं यहीं दिल्ली में 2 साल से। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर गए नहीं बेटे के पास? बेटा, परसों इस मोबाइल पर उसका फोन आया था, कह रहा था अमेरिका में उसकी नौकरी लगी है, पत्नी को लेकर जा रहा है 10 साल के लिए। यहाँ दिल्ली में था तो 6 महीने में एक बार मिलने आता था हम बुढ़ा बुढ़ी से गांव में। अब इतनी दूर परदेश जा रहा है तो मैंने कहा एक बार आके मिल लो, तो उसने कहा अब समय नहीं बचा है, परसों जहाज में बैठ के जाना है। इतना बोल के फोन कट हो गया। अब 10 साल के लिए जा रहा है, तब तक हम जिंदा रहे ना रहे कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही मिल के आता हूँ। कल शाम से मैं हवाई अड्डा ढूंढ रहा हूँ। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ हवाई अड्डा है ही नहीं। बेटा, ये पता देखो और मुझे सच बताओ कि ये पता यहीं का है ना? चाचा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ है ही नहीं आसपास। एयरपोर्ट तो करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था उसने तो यही पता लिखवाया था। मुझे लगता है कि ये फोन ही खराब हो गया है, अब बेटे का इसके ऊपर फोन ही नहीं आ रहा है। मैंने उसको बोला भी था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ उससे मिलने के लिए। नेटवर्क तो पूरा आ रहा है, फिर क्या दिक्कत है इस फोन में? चाचा, आपने फिर बेटे को दोबारा फोन लगाने की कोशिश नहीं की? मुझे कहाँ आता है बेटा फोन लगाना, कुछ फोन आता है तो उठा लेता हूँ।
number you have dialed is currently busy. Please try. The number you have dialed is currently busy. Please try again later. अब समझ आया, बाप का नंबर बेटे के फोन में ब्लैकलिस्ट आ रहा है। एड्रेस भी यहीं का है, लेकिन आसपास कहीं भी एयरपोर्ट नहीं है। इसका मतलब जानबूझकर गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा है, उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इस बुजुर्ग बाप से कैसे कहूँ कि इनका बेटा जिस प्लेन में सवार हो चुका है, वो प्लेन अब कभी इनकी दिशा में मुड़ने वाला नहीं है। हेलो जी सर, लंच हो गया मेरा, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को ये बुजुर्ग समझ नहीं पा रहा है, या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, इस बात को वे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। चाचा, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वो उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि आपकी अब उससे मुलाकात हो पाएगी। अच्छा यही होगा कि आप वापस गांव लौट जाइए। मेरा लंच टाइम भी खत्म हो गया चाचा, मुझे भी काम पर जाना है। चाचा, ये पैसे आप रख लीजिए, आपके घर लौटने में काम आएंगे। चाचा एक बात पूछना है आपसे, कब से मैं आपके हाथ में ये थैला देख रहा हूँ, क्या है इस थैले में? बेटा इसमें कुछ कपड़े हैं और मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे की पसंद के, जो उसकी माँ ने बड़े मन से बना के भेजे। और माँ को क्या जवाब दूंगा? एक रोटी भीख मांगकर खाने वाला वो बूढ़ा बाप भूख से बेहाल होने के बावजूद अपने साथ लाए मोतीचूर के लड्डू में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? इतना ज्यादा प्यार अपने बेटे से।